मुझे तो अपना सिग्नेचर नहीं याद आ रहा है। देखो रागिनी, मैं नहीं जानता कि मुझे मेरे सिग्नेचर याद है कि नहीं, लेकिन सच बात तो ये, मैंने अपने सिग्नेचर्स करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप ऐसा काहे किए मिस्टर जी? मेरी माँ विशु और सृष्टि को अलग करने की बात कर रही थी। आज हमारा अनुराग हमको पहचानता भी नहीं है। एक तुम ही तो हो दुलरिया जो हमारा दुख समझ सकती हो। अगर आप अनुराग जी से इतना प्यार करती हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं? कहाँ मत बल है तुम्हारा। जो आप हमें और विशु जी को अलग करने की बात कर रही थी, वो अनुराग जी ने सुन लिया है। वो तब से ही परेशान है, और अगर वो ऐसे ही परेशान होते रहे तो इसका असर उनकी हेल्थ पर पड़ेगा। अगर आप उनकी जरा सी भी फिक्र करती हैं तो ऐसी बातें करना बंद कीजिए। तुम कौन होती हो ये सब ज्ञान देने वाली है? हम जानते हैं अनुराग का ना बहाना करके तुम इस घर में जो है वो बस जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा एक भी चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे, समझे? देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये आपके और हमारे बीच में है। आप चाहती हैं हम यहाँ से चले जाएं तो हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये सब चीजें शांति से भी हो सकती हैं ना। हाँ, देख रही हो ढीठ कितना है। अब बहुत बड़का बनती है अपना जान में। पगलेट कहीं के। दुल्हनिया एकदम ही सही कह रही थी। हम हमारे वजह से ना हमारे अनुराग को कोनो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हम अभी अनुराग को देख कर आते हैं। आप घबराइए मत। अरे मुझे अपने सिग्नेचर्स तक नहीं याद रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब मुझे अपनी कोई पहचान ही याद नहीं है। आई फील सो यूजलेस। मतलब मेरी लाइफ पे लानत है। ना अपना कोई काम कर सकता हूँ, ना किसी और के काम आ सकता हूँ। ना अच्छा भाई, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा पति। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ ही ये सब। मिस्टर जी, अनुराग! मिस्टर जी, अनुराग! अनुराग उठो बेटा, क्या हुआ? मिस्टर जी क्या हो गया आपको? मिस्टर जी, देखा क्या हो गया? अनुराग उठो! अनुराग! संभाल के, एकदम आराम से। अनुराग, अनुराग आंखें खोलो बेटा, उठो बेटा। देवर जी देखिए ना, अनुराग उठो बेटा। हाँ डॉक्टर साहब, पता नहीं अचानक से बेहोश हो गए। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है। आप लोग अनुराग का हाथ पैर मालिश कीजिए, कुछ टाइम में उनको होश आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक। आप लोग अनुराग जी के हाथ पांव की मालिश कर दीजिए। दुलारी, पैर मालिश करो तुम्हें। अनुराग उठो बेटा। अनुराग उठो बेटा। देख रही हो का हाल हो गया हमारे बेटा का। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारा वजह से हुआ है। ये चाहती थी ना तुम। अब तो हमारे बेटे का जान बख्श दो और जाओ यहाँ से। अनुराग, अनुराग उठो बेटा। हमारा ना दिमाग काम करना बंद कर दिया है यहाँ पर। कैसी दुविधा है भैया, सही और गलत में हम फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है हमें, दिमाग खराब हो रहा है। रागिनी सिंह जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की ऐसे क्यों खड़ी है? वैसे तो तुम अपने फैसले सबको सुनाती हो और आज अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे। देखो अभी ना हमारा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है।
एकदम से मिस्टर जी का हालत देखा नहीं जा रहा है और वो सासू माँ के ताने ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं आप। और ऊपर से तुम अगर हमें अपना ये ज्ञान का गुट्टी पिलाओगी ना तो तुम्हें बता रहे हैं कि हम उल्टी कर देंगे अभी, समझ रही हो? तो जाओ यहाँ से। हम तुम्हें ज्ञान की घुट्टी नहीं, ध्यान की शक्ति देना चाहते हैं। इधर देखो, अब धीरे से अपनी सांस अंदर लो। क्या क्या करवा रही हो गुस्से में? अरे जो हम कह रहे हैं वो करो, हमारी बात सुनो। अब एक लंबी सांस अंदर लो। और अब एक लंबी सांस बाहर छोड़ो। हो गया? क्या है, तुम हर काम इतनी जल्दबाजी में क्यों करती हो? आराम से नहीं कर सकती क्या? अभी आराम से लंबी सांस अंदर लो। चलो चलो। और अब आराम से बाहर छोड़ो। शाबाश। अब एक और बार करो। लंबी सांस आराम से अंदर लो और अब आराम से सांस बाहर छोड़ो। फीलिंग बेटर? बेटा, ध्यान की शक्ति। अब चलो अंदर चलते हैं। राख उठो बेटा। रागिनी, रागिनी कहाँ है? प्लीज रागिनी को बुलाइए ना, प्लीज जल्दी बुलाइए, मुझे बहुत उलझन हो रही। बुलाते हैं। मिस्टर जी हम यहाँ, मिस्टर जी हम यही हैं, आपके पास ही हैं। रागिनी, तुम कहाँ थी रागिनी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बार बार छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, घबराइए मत। हम इन सारे सवालों का जवाब रागिनी से पूछ लेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी साइड का काम संभालने में। विशु जी, हाथ आगे बढ़ाइए। सृष्टि जी, अब अनुराग भैया की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। कल उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन अब आपके भैया अच्छे हैं। सृष्टि जी, सही में अनुराग भैया अच्छे हैं ना? वो पूरी तरह से ठीक नहीं है विशु जी, पर हाँ तेजी से ठीक हो रहे हैं। आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। अब नहीं, अभी मत मिलिएगा, अभी वो आराम कर रहे हैं, तो बाद में जाके आप उनसे मिल लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। रुकिए विशु जी। सृष्टि जी। विशु जी, आपको पट्टी बांधने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन सृष्टि जी, कल तक तो आपको हमरे व्रत में विश्वास नहीं था ना? वो तो आज भी नहीं है, लेकिन हमें आपके विश्वास पर पूरा विश्वास है और आगे भी रहेगा। अब आप आराम से मुड़कर पीछे देख सकते हैं। हम रागिनी के पास जा रहे हैं कुछ जरूरी डिस्कशन करने के लिए। चलिए हम चलते हैं।
हमारे बीच के पर्दा कहाँ गया? ये रागिनी भी ना, इसको छोड़ूंगा नहीं। ये विशु भी ना कैमरे की फ्लैश देखते ही अपनी आंख बंद कर लेता है, पागल। लेकिन यार तुम बाहर किसने निकाला? पर इस पे तो साइन करना है। रागिनी, हमें तुमसे कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में कुछ बातें पूछनी थी। हाँ तो फिर शुरू हो जाओ राम जी का नाम लेके। अच्छा देखो, तो फिर ना हम यूनियन वालों से बात कर लेते हैं। किसी भी हालत में ना हम ये साइट का काम रुकने नहीं देंगे, टेंशन मत लो तुम। रागिनी वो तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। और अगर अनुराग जी ने चेक पर साइन नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर हम करें भी तो क्या करें? कल के कांड के बाद अगर मिस्टर जी को इस सब के बारे में बताएंगे ना तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। सृष्टि, तुम्हें पता है मिस्टर जी ना अपने साइट का काम अकेले ही संभालते थे, और जब घर आते थे तो हम ना उनसे लड़ लेते थे, लेकिन फिर भी ना वो कभी कमजोर नहीं पड़े, ना ही हमसे झगड़ा करने में, ना ही अपने काम में। लेकिन आज देखो ना, अपना दस्तखत करना भी भूल गए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे रागिनी है कहाँ? लगता है कोई नया कांड करने की तैयारी में होगी। चलो अच्छा है, वो यहाँ है ही नहीं। दुलरिया, अनुराग का थाली बनाकर ना कमरा में ले जाओ और उसके लिए जूस भी ले जाना है। बाबूजी, हम वो बिजनेस पेज पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर ले जाएं? सवेरे सवेरे ना इसका शकल देख के ना हमारा तो दिन ही खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल बहू, और अब जब तुम सब कुछ संभाल रही हो तो बिजनेस से जुड़ा हर खबर का जानकारी तो तुमको होना ही चाहिए। लो जी, थैंक यू। देख रही हो बुआ, अब अखबार पढ़ के ही महारानी बिजनेस करेंगी, जाने क्या होता है घर में। तो हम क्या करें दुलारी दीदी? अब सब तो आग पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकते ना। कान के तो इतना पातर है कि पूछो मत, अरे बात सुन लेती है। अब दोनों चलिए, नाश्ता तैयार हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या बात है, आज सभी मेरे बगैर नाश्ता कर रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारा नाश्ता जो तैयार करके हम भिजवा रहे थे तुम्हारे कमरा में। कमरे में क्यों? मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता? नहीं नहीं, आओ बैठो बेटा, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं नहीं, आप सब लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है। सृष्टि, हाउ आर यू? तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? और शेखर की ठीक है ना? गुड।
अनुराग जी की याददाश्त वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अम्मा जी, ये रागिनी कहाँ है? उसे पता चलेगा तो वो खुशी से उछल पड़ेगी। हम उसे बुला कर लाते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक है? अनुराग बाबू, आपको सब याद आ गया? सब कुछ याद आ गया? मतलब मैं क्या भूल गया था? चुप चुप जियो मेरे लाल, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। अरे माँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने सुबह सुबह? अनुराग बिठवा, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। दादी, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? एक सेकंड, आप सब लोग मुझे ऐसे अजीब नजर से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ है आप सबको? कैन यू प्लीज टेल मी? मिस्टर जी, हाँ बोलो। एक सेकंड, ये ज्यादा बेटर होगा कि तुम कुछ मत बोलो। तुम नहीं बोलोगी ना तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी रागिनी, मैं इस टाइम प्लीज लड़ाई के मूड में नहीं हूं। तुम जाओ यहां से। अनुराग जी, अपने चेक पर साइन कर दिया? वैसे भी आज पैसों की बहुत जरूरत थी, हम ये चेक ले लेते हैं। लेकिन सृष्टि, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों थी? इज एवरीथिंग ओके? हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, ये सब छोड़ो। पापा, आज तो 1 अक्टूबर है, आज दशहरा है। अब चाचा, अब एक बार रामलीला ग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं सब तैयारी होगी कि नहीं। हाँ चलें क्या? अम्मा जी, ये अनुराग ऐसे काहे बात कर रहा है? थोड़ा सब्र रखो बड़की। जब उसका याददाश्त वापस आ गया है तो उसको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पता नहीं इस बार कितने सालों बाद मैं आज रावण दहन देखूंगा फाइनली। तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। जी माँ। चलो सब। और तुम, ये क्या घटिया हरकत है रागिनी? तुमने हम दोनों के बेड के बीच का पर्दा क्यों निकाल दिया? हाँ, मैं जानता था कि तुम कोई ना कोई जरूर कोई ये गंदी हरकत जरूर करोगी। मिस्टर जी, वो पर्दा हम नहीं हटाए हैं, वो आपने हटाया है। What? मैंने? ये पर्दा मैं क्यों निकालूंगा? ये पर्दा और रागिनी! मिस्टर जी, विशु जी, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। हम आपका बताया काम जरूर करेंगे सृष्टि जी। बताइए हमको क्या करना है। वेरी गुड। हम चाहते हैं कि आप बैंक से पैसे निकालें, ठेकेदार को दें ताकि साइट का काम ना रुके। लीजिए। सृष्टि जी, लेकिन हम तो आज तक बैंक का काम नहीं किए हैं। ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। ये तो अनुराग भैया करते थे। इसका मतलब कि आप जिम्मेदार नहीं हो? नहीं सृष्टि जी, हम ना बहुत समझदार हैं, लेकिन हम रोज रोज करके है ना चीजें सीख रहे हैं। हम बैंक जाएंगे, वहां से पैसे निकाल के गिनने में गलती हो गई तो? विशु जी, हो सकता है आप आंखों पर पट्टी बांधकर लायक ना बन सको, लेकिन अगर आप खुली आंख से काम करोगे तो काबिल जरूर बन जाओगे। सृष्टि जी, लेकिन ओह रुकिए विशु जी, हम आपको बताते हैं। देखिए ये रहा 5 लाख का चेक। अगर कैशियर आपको 500 रुपए का नोट का बंडल देगा तो आपको 10 बंडल देगा, और अगर कैशियर आपको 2000 रुपए का नोट का बंडल देगा तो वो 2 बंडल देगा 2000 रुपए के नोट का, और 2 बंडल देगा 500 रुपए के नोट का। और एक बैंक में एक मशीन लगी होती है जो नोट काउंट करती है, तो आपको बस उसे ध्यान से देखना है। विशु जी, आप इतना सा काम नहीं कर सकते? बताइए, करेंगे ना आप?